और ऐसे में अगर अशोक गहलोत को नाराज किया जाएगा तो उनके साथ साथ कई बड़े विधायक भी पार्टी से खफा हो जाएंगे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही, उन्हें कोई पद नहीं मिल रहा, लेकिन अब सहमति यहाँ पर कमेटी की जो बात की जा रही है जिसका चुनाव होना बाकी है, उसमें कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को आगे कर दिया गया, लेकिन अभी भी पायलट को आगे नहीं किया गया। ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान के चुनाव में महज 4 से 5 महीने रह गए हैं। सरकार रिपीट होगी नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है कि उन्हें राजस्थान में आना ही आना है। तीसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और यहाँ पर जनता के बीच में खुद को साबित करने के लिए जो तमाम कोशिशें की जाएगी वो करेंगे और सरकार बनाएंगे। वही चौथी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आ रहे हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं कुछ समुदाय को साधने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो मुद्दा ये रहेगा कि अगर देखा जाए तो पायलट को बार बार कहा जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम का पद संभाल सकते हैं, उन्हें वही पद संभालना चाहिए। तो इसी चीज को लेकर, इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जाता है तो वो संभालेंगे नहीं संभालेंगे, क्योंकि उनका तो साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रिपीट होनी चाहिए, राजस्थान में पद की लालसा नहीं है। तो अबरार भी मेरे साथ हैं, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए अबरार, यहाँ पर जिस तरीके से हम पायलट को लगातार देख रहे हैं कि अपनी भूमिकाएं अच्छे से निभाते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि डिप्टी सीएम का पद के लिए उन्हें आगे किया जाता है और एक तरफ उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट होनी चाहिए, तब तो उन्हें मान लेना चाहिए फिर कि डिप्टी सीएम बन जाए वो, अगर कांग्रेस पार्टी रिपीट होती है तो। देखिए, बिल्कुल इस समय ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट को जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है पदों को लेकर के अगर बात की जाए तो खासतौर से कांग्रेस पार्टी कई बार इस तरीके की कोशिश की है कि वो किसी भी हाल में जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर फिर से एक बार संतुष्टि कर लें। लेकिन ये जो लड़ाई है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद की है, क्योंकि वो पहले भी, इससे पहले आप कहें तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उनको जो है कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागी है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि जो अशोक गहलोत लगातार जो लगभग 15 वर्षों से जो है मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ये एक बड़ी बात है। और जो दूसरे नंबर का नेता होता है, जाहिर सी बात है कि उनके मन में इस तरीके की बात ज़रूर आएगी कि पार्टी अब उनको कब आगे करेगी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की उम्मीद ज़्यादा इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि जनता का जो अपार समर्थन है वो उनके साथ नज़र आता है, और इस वजह से ही वो इन तमाम बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हाईकमान से नेगोशिएशन करने की मूड में जो वो नजर आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी खुद, जबकि चुनावी साल चल रहा है और इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर इन तमाम मुद्दों से कांग्रेस पार्टी को निपटना है तो जाहिर सी बात है कि जल्दी कोई ना कोई इसका जो निर्णय है वो लेना ही पड़ेगा। वरना बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे खेल को अपने पक्ष में साधने की कोशिश कर रही है, लगातार जो एबीवीपी की बात करें या फिर भाजपा इकाई की बात करें, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जो तमाम फैसले लिए गए उनको जनता के हित में न बताकर जनता के विरोध में बताए जा रहे हैं। और अभी अगर खास तौर से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से पुलवामा में शहीद हुए, उन तमाम जो है शहीदों की विवाहों को लेकर के जो तमाम बातें कह रहे हैं, वीरांगनाओं पर जो तमाम मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से एक जो है पटकथा लिखी जा रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किस तरीके से माहौल बनाया जाए। लेकिन अबरार, यहाँ देखा जाए कि 3 जगहों पे विधानसभा चुनाव होते हैं, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। अब पायलट गुट के समर्थक ये कहते नजर आए कि अगर पायलट को उन तीनों जगहों पे भेजा जाता और वहां पे जाके वो स्टार प्रचारक की भी भूमिका निभाते तो शायद रिजल्ट ऐसा नहीं निकलता, क्योंकि हिमाचल में सबने देखा। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कि हिमाचल में कांग्रेस भले ही जीती हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज्यादा गैप नहीं
नहीं रहा सीटों का। और इतना ही था तो पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो तब भी पायलट प्रियंका गांधी के साथ वहां नजर आए थे और महज एक सीट पे लगभग यहाँ कांग्रेस पार्टी सिमटती नजर आई थी। तो हमने देखा कि पायलट की क्या भूमिका रही है, या फिर कह लीजिए कि लक की बात है कि हिमाचल में आ गए और परंपरा की बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि तीनों जगहों पे पायलट को भेजा जाता तो यहाँ पर जीत होती, इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया या खड़गे जो बयान दे रहे या खड़गे जो पहुंचे तो उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। देखिए सचिन पायलट जाहिर सी बात है कि एक बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस के भीतर जाने जाता है और कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी को उनके चेहरे के इस्तेमाल के बाद सियासी तौर पर फ़ायदा ज़रूर मिला। लेकिन हर जगह के सियासी मुद्दे अलग होते हैं, हर जगह के सियासी जो आप कह सकते हैं कि ताकत जो है वो अलग मानी जाती है। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगर उनका इस्तेमाल करती तो एक बेहतर नतीजे की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बखूबी जानती है कि अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं खुश रखना है, क्योंकि उनके साथ भी एक बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की अगर भूमिका की बात करें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका की बात करें तो पूरी तरीके से असहज नजर आते हैं, वो मजबूर नजर आते हैं। क्योंकि अगर पार्टी कोई फैसला लेगी तो जाहिर सी बात है कि तमाम नेता उस पर अपनी सहमति को जताने में किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी कोई फैसला नहीं सुना पा रही है तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि जो वोट बैंक का समीकरण है वो उनके हाथों से निकल जाए, क्योंकि ओबीसी वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक अशोक गहलोत के साथ जो है वो चलता है। और ऐसे में अगर अशोक गहलोत को नाराज किया जाएगा तो उनके साथ साथ कई बड़े विधायक भी पार्टी से खफा हो जाएंगे। तो ये तमाम आपने यहाँ पर विधायकों की बात की तो उन्हीं को लेकर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक तो वो 81 विधायक और साथ ही साथ यहाँ पर वो 3 मंत्री जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उसी को लेकर कल भी पायलट का बयान सामने आया था जब उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता को लेकर यहाँ पर कार्यवाही जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने उन्होंने इतनी बड़ी मांग रखी। तो आपको नहीं लगता कि शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस वजह से फैसला नहीं ले रही, क्योंकि अगर फैसला लिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है तो वो नेता नाराज होकर पार्टी से बगावत करेंगे और यहाँ पर पार्टी समय से पहले ही टूटती नजर आएगी? क्या ये बड़ी वजह है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल पार्टी के टूटने का एक जो खदशा है वो लगातार बना ही हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार इस पूरे काम में लगी हुई है, मिशन लोटस का इस्तेमाल हमने कई राज्यों में देखा भी है कि बनी बनाई सरकार को किस तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जो है गिराया है। तो ये तमाम स्थिति तो है ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सचिन पायलट को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के इस रवैये से जनता भी नाराज़ नजर आती है। ख़ासतौर से जो उनका समर्थन वाले लोग हैं, जो गुजर समाज के लोग हैं, वो लगातार नजर आते हैं जो उनसे नाराज़। और इसी कड़ी में आपने देखा कि जिस तरीके से रमेश बैसला ने कई बार खुले तौर पर इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को चुनौती भी दिया और ये भी मांग की कि अगर कांग्रेस पार्टी उनके सीएम बनने पर कोई फैसला नहीं सुनाते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर उनके सीएम पद पर कोई आखिरी फैसला, अंतिम फैसला नहीं लेती है, तो फिर जो सत्ता में दोबारा वापसी की एक उम्मीद है वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को भूल जाना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की सियासत बिल्कुल उसी तरीके की, हर 5 वर्षों में वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होता है। और इस बार के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी की बारी है, और अगर बीजेपी ज़रा सी और मेहनत और कोशिश करेगी तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं और अशोक गहलोत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी माने जाएंगे। यानी कि अगर माना जाए यहाँ पर तो अगर जो अगर गहलोत पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता या उनके विधायकों पर फैसला नहीं लिया जाता तो यहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस बड़ी वजह से हार का सामना करती हुई नजर आए। लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती नजर आती है या नहीं। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।